कहते हैं कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। जी हाँ, ये है याडिया ईपॉक की आमद। तो जब एक टॉप क्वालिटी और टॉप फिनिशिंग के साथ कोई स्कूटर मार्केट में लॉन्च होता है तो फिर उसे अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि प्रोडक्ट की क्वालिटी चीख चीख के खुद अपना तारुफ करवा रही होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुबशिर और आप देख रहे हैं पाक ईवीज़ यूट्यूब चैनल। और मेरे पास इस वक्त मौजूद है द किंग ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर याडिया ईपॉक एच। और आज की वीडियो के अंदर हम इसका डीप एनालिसिस करेंगे, पोस्टमार्टम की हद तक जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, और इसकी प्रोग्रेस आने वाले दिनों में हम टेस्टिंग के साथ वीडियो की सूरत में पाक ईवीज़ यूट्यूब चैनल पे आपको अवेलेबल होंगे। तो सबसे पहले हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो 3,50,000 रुपये का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो चुका है। बैटरी पैक की बात करें तो याडिया की अपनी ब्रांडिंग के साथ बैटरीज का पैक जो कि ग्राफीन TTFAR थर्ड जनरेशन इसके अंदर मौजूद है। क्वांटिटी की बात करें तो 6 बैटरीज इसके अंदर मौजूद हैं जो कि टोटल 72 वोल्ट बनते हैं। 38 एम्पेयर की एक बैटरी है, जबकि इनको मल्टीप्लाई करें तो 2.736 किलोवाट आवर का हमें बैकअप मिलता है। तकरीबन 3 यूनिट में ये चार्ज होगी और 6 से 8 घंटे चार्जिंग टाइम है। 6 एम्पेयर के चार्जर का इस्तेमाल किया जाएगा। बैटरी की लाइफ की बात करें तो 1000 चार्जिंग साइकिल्स कंपनी क्लेम है। वारंटी की बात करें तो 18 मंथ या 20,000 किलोमीटर, दोनों में से जो पहले पूरे हो जाएं वारंटी हमें मिलने वाली है। मोटर की बात करें तो याडिया ब्रांड की BLDC TTFAR टेक्नोलॉजी के साथ हब मोटर हमें इसके अंदर मिलेगी। 2000 वाट रेटेड पावर है, जबकि पीक पावर 3200 वाट है। ड्राइव टाइप के अंदर गियरलेस डायरेक्ट ड्राइव मोटर है। ड्राइव मोड्स हमें 2 मिल जाते हैं। मोटर का डायामीटर जो है वो 12 इंचज है। क्लाइंबिंग एंगल यानी कि स्लोप्स के ऊपर चढ़ने की सलाहियत इसकी 16 डिग्री है, जबकि मैक्सिमम टॉर्क जो ये जनरेट करती है वो 150 न्यूटन मीटर है। वारंटी की हम बात करें तो 24 मंथ या 20,000 किलोमीटर, या दोनों में से जो पहले मुकम्मल हो जाएं। की फीचर्स की बात करें तो हमें मैक्सिमम स्पीड जो इसकी मिलने वाली है डैशबोर्ड के ऊपर 72 किलोमीटर पर आवर है, जबकि GPS के ऊपर मेरी जो टेस्टिंग है वो 65 या 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमें मिलेगी। रेंज की बात करें तो 125 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर हमें मिलेगी, जबकि हमें यहाँ पे मोबाइल ऐप भी मिलने वाली है। याडिया की ऑफिशियल फीचर्स में हमें हैजर्ड का फीचर मिलने वाला है, क्रूज कंट्रोल मिलेगा, साइड स्टैंड का सेंसर भी मिलेगा, जबकि यहाँ पे रिवर्स असिस्ट का फीचर हमें नहीं मिलने वाला। रीजन सिस्टम की बात करें तो बाइक के अंदर ऑन ऑफ करने की ऑप्शन के साथ रीजन सिस्टम भी मौजूद है। हेडलैम्प की बात करें तो 3 प्रोजेक्शन लेंस इसके अंदर हमें मिलने वाला है, जबकि ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो मैक्सिमम हमें 5 इंच की ग्राउंड क्लियरेंस भी तकरीबन मिलने वाली है। फ्रेम वारंटी की बात करें तो 36 मंथ या 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलेगी, जबकि पार्ट्स की वारंटी 9 से 12 मंथ है। वारंटीज के बारे में मजीद मालूमात के लिए आप pakeviz.com विजिट कर सकते हैं। तो मेरे पास इस वक्त मौजूद है याडिया ईपॉक एच, द किंग ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर इन पाकिस्तान। तो हम इसकी की से स्टार्ट करते हैं। हमें 2 रिमोट मिलने वाले हैं याडिया की ब्रांडिंग के साथ, और 2 कीज़ मिलने वाली हैं, उनके ऊपर भी याडिया की ब्रांडिंग जो है वो दोनों तरफ मौजूद है। यहाँ तक कि जो इन्होंने इसके की के ऊपर बटन का स्टाइल दिया है वो भी याडिया की ब्रांडिंग ही है। तो यहाँ पे 3 बटन है और की है। हम पहले रिमोट से चेक कर लेते हैं। ऊपर फ्लैश का बटन है। फ्लैश के बटन को अगर हम डबल प्रेस करें तो ये बाइक जो है ये ऑन हो जाती है। इसी तरह ये लॉक वाले बटन को मैं प्रेस करूँ तो ये ऑफ हो जाती है। और ये जो बटन है अनलॉकिंग वाला, ये जो सेंट्रल लॉकिंग है, इसको अनलॉक करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं इस बटन को प्रेस कर देता हूँ तो ये बाइक जो है नॉर्मली 4, 5 या 6 सेकंड के अंदर सेंट्रल लॉकिंग में चले जाती है, लेकिन अगर मैं ये बटन प्रेस कर देता हूँ तो ये सेंट्रल लॉकिंग से आउट रहती है, ताकि हम इसे मूव वगैरह कर सकें। तो ये इसके ऊपर 3 बटन थे। उसके अलावा की के फंक्शंस हैं। की के फंक्शंस मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। अगर आप इसको सिंपल की को एंटर करते हैं और राइट साइड पे मूव करते हैं तो ये बाइक जो है ये ऑन हो जाती है। इसी तरह इसको मैं अगर यहीं पे लेफ्ट साइड पे मूव करता हूं तो इसकी जो अंडर सीट स्टोरेज है ये ओपन हो जाती है। और इसी तरह जो तीसरा इसका फंक्शन है, हैंडल की पोजीशन को हमने लेफ्ट रखना है और इसको पुश करके लेफ्ट मूव करेंगे तो इसका जो हैंडल है ये भी लॉक हो जाएगा।
यहाँ पे बाइक को ऑन करने का एक और भी तरीका है जो कि न्यू पाकिस्तानी मार्केट में है। अगर आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑन है, यहाँ पे ऑन है, और मैं आगे चल के ये बताऊंगा भी कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कैसे करते हैं। तो आपकी बाइक कीज़ आपके हाथ में है, लेकिन आपकी जेब में मोबाइल है और कनेक्टिविटी ऑन है, तो आप सिंपल पी का बटन जो है ये प्रेस करके रखें और आपकी बाइक जो है वो ऑन हो जाएगी। इसी तरह इसको आप दोबारा प्रेस करके रखेंगे तो बाइक ऑफ हो जाएगी। तो ये कनेक्टिविटी के साथ ब्लूटूथ वाली उसके साथ अटैच है। अगर वो कनेक्टिविटी नहीं है तो ये फंक्शन जो है ये एक्टिव नहीं होगा। हैंड ग्रिप के ऊपर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि याडिया की ब्रांडिंग के साथ हैंड ग्रिप मिल रही है और काफ़ी इसके ऊपर टेक्सचर है, ताकि जो हाथ की पोजीशन है या हाथ की ग्रिप है वो अच्छी बनी रहे। उसके साथ हम बटन को यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि क्वालिटी कितनी ही ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने इस्तेमाल की है, और बटन का जो इस्तेमाल किया है वो दोनों तरफ सिमेट्रिक है। यानी कि आप यहाँ से मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे और यहाँ पे सेम बटन, नीचे उसके सेम, और नीचे जो ऑरेंज कलर के बटन है वो भी सेम, यानी कि सिमेट्रिक किस्म के इन्होंने बनाए हैं ताकि दिखने में खूबसूरत और इफेक्टिव लगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे ऊपर हमें हैज़र्ड, पहले तो मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। पी का बटन प्रेस करके रखा, मैंने इसे ऑन कर लिया। उसके बाद ऊपर हैज़र्ड का फीचर है, चारों जो इंडिकेटर्स हैं वो चलना शुरू हो जाते हैं। तो हैज़र्ड के नीचे जो है हमें हेडलाइट का बटन मिलता है। हेडलाइट का फर्स्ट जो पोजीशन है, ज़ीरो पोजीशन पे तो सब कुछ ऑफ होगा। फर्स्ट पोजीशन के ऊपर इसके जो DRL हैं, DRL मैं फ्रंट से आपको शो कर देता हूँ। एक लोगो है और एक नीचे एक बार है पूरी, जो कि हेडलाइट के ऊपर चल रही है, बहुत ही खूबसूरत किस्म की, वो ऑन हो जाती है। इसी तरह अगर मैं इसको सेकंड पोजीशन पे लेके जाता हूँ तो लो बीम जो है वो चलना शुरू हो जाती है, जबकि हाई बीम जो है उसको यूज़ करने के लिए आप लेफ़्ट साइड पे जो इसका हाई लो बीम का फीचर है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम इससे थोड़ा सा और नीचे आएँ तो हमें पार्किंग का बटन भी यहाँ पे मिलता है। तो और पार्किंग का बटन जो है आप देख रहे हैं डैशबोर्ड के ऊपर, साथ थोड़ी सी आवाज़ भी आती है बड़ी सॉफ्ट सी, और ये पार्किंग पोजीशन में चला जाता है, और जैसे ही मैं इसे दोबारा प्रेस करता हूँ तो ये पार्किंग से आउट हो जाता है। इसी तरह इसके साथ जो दूसरा बटन है ये मोड का बटन है। मोड कौन से हैं? 1 और 2, दो मोड इसके अंदर मौजूद है। मोड 1 के ऊपर अगर मैं इसको डबल स्टैंड पे चलाता हूँ तो तकरीबन 64 63, और इसी तरह मैं इसको दोबारा प्रेस करता हूँ तो 77। ऑन रोड मैं इसको चला चुका हूँ, ये 72 की हमें स्पीड देने वाली है, जबकि जीपीएस के ऊपर मिनिमम 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमें मिलेगी। उसके बाद ये हम थोड़ा सा और लेफ़्ट साइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर, ऊपर लो हाई बीम तो हमने चेक कर लिया, इंडिकेटर है, इंडिकेटर राइट और लेफ़्ट, उसकी इंडिकेशन भी ऊपर शो हो रही है। और इसी तरह यहाँ पे हमें हॉर्न, और एक जो सबसे ज़बरदस्त फीचर इस पहली याडिया की बाइक है जिसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल हमें पाकिस्तान में मिला है, वो है ईपॉक। अगर मैं इसको किसी भी पोजीशन पे चलाते हुए ये वाला बटन प्रेस कर दूं तो फौरी तौर पे ये क्रूज़ लग जाता है, और सेम यानी कि उसी स्पीड के ऊपर ये मुसलसल चलती जाएगी बाइक। तो ये आमतौर पे गाड़ियों के अंदर फीचर होता है जो कि हमें इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर भी अब मिलना शुरू हो चुका है। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जैसे ही मैं इसको ज़ीरो की पोजीशन से 1 पोजीशन पे लेके आता हूँ तो ये थोड़ा सा डिम हो जाती है। इसका जो डैशबोर्ड है वो थोड़ा सा डिम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर डे टाइम पे आप इसको यूज़ करते हैं, आपकी हेडलाइट ऑफ है, तो ये इसकी विजिबिलिटी जो है वो ज़्यादा ब्राइट होती है ताकि आपको दिन की रोशनी में नज़र आए। मैं भी इस टाइम दिन के रोशनी के अंदर ही खड़ा हूँ, ऊपर दरख्त का बीच में थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रही है, तो उसके बावजूद भी इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। इसी तरह मैं जैसे ही इसको पोजीशन 1 पे लेके जाता हूँ तो इसकी जो विजिबिलिटी है वो डिम यानी कि लो हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको क्रूज़ कंट्रोल थोड़ा लगा के भी दिखाता हूँ। अगर बाइक को मूव करें तो किसी भी स्पीड के ऊपर सिंपल आपने ये वाला जो बटन है इसको प्रेस कर देना है, यहाँ पे इसकी इंडिकेशन भी आ जाएगी, और जैसे ही मैं थ्रोटल यहाँ पे बिल्कुल छोड़ दिया तो ये देखें यहाँ पे ये क्रूज़ जो है 14 की स्पीड के ऊपर लग चुका है। मुसलसल इसी स्पीड के ऊपर जो बाइक है वो मूव कर रही है। तो जैसे ही आप रेस को दोबारा मूव करते हैं या ब्रेक को प्रेस कर देते हैं तो फौरी तौर पे क्रूज़ जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो अभी हम डैशबोर्ड के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही होंगी। मैं चाहूँगा कि आपको सारी चीज़ों के बारे में यहाँ थोड़ा बताऊँ। देखें यहाँ पे काफ़ी
चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। सबसे पहले तो ओडोमीटर शो हो रहा है नीचे याडिया के ऊपर, 95 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है। ट्रिप मीटर शो हो गया, उसके ऊपर यहाँ पे स्पीडोमीटर है, सेल है, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मेरे मोबाइल ऐप के साथ हो चुकी है, मैं आगे चल के वीडियो में आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा जो मोड हैं, स्पीड के मोड, वो 2 आ रहे हैं, 1 और 2। इसके ऊपर मैंने आपको पहले बता दिया कि कितनी हमें स्पीड मिलने वाली है। इसके अलावा जैसे ही हम हैज़र्ड का बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे इंडिकेशन आनी शुरू हो जाती है। और इसके अलावा क्रूज़ भी है, अभी यहाँ पे हमने क्रूज़ लगा के चेक किया था, उसकी भी इंडिकेशन आती है। और जब लो बैटरी हो जाती है तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये लो बैटरी का सिग्नल है। और एक सिग्नल जो पहली मर्तबा हमें किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर मिला वो ये है कि जैसे ही मैं साइड स्टैंड को नीचे करता हूँ, साइड स्टैंड लगा लिया और यहाँ पे देखें इसकी इंडिकेशन भी आती है कि स्टैंड जो है, साइड स्टैंड जो है वो नीचे लगा हुआ है, तो ये चलेगी भी नहीं, यानी कि इसके अंदर सेंसर भी मौजूद है। मैं इसको ऊपर करता हूँ, फौरी तौर पे उसका सिग्नल जो है वो इंडिकेशन जो है वो ख़त्म हो गई। अभी दोबारा देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। ये जो है ये रीजन की है, ये जो इंडिकेशन है ये रीजन की है, ये जो है ये हाई बीम की है। हाई बीम की ज़रा देख लेते हैं, यहाँ पे ये ब्लू कलर की जो लाइट आती है ये हाई बीम की है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो इंडिकेशंस थी इसके ऊपर, रेडी का मतलब है कि ये रेडी है चलने के लिए। तो ये थी सारी इसके ऊपर जो भी जो इंडिकेशंस थी। यहाँ पे एक मैं मज़े की बात आपको बताऊं कि इस बाइक के अंदर जो इससे पहले था उसके अंदर ऐसा नहीं था, लेकिन इस बाइक के अंदर एक फ़ीचर ये भी है कि रीजन सिस्टम को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। वो तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसका तरीका ये है कि आप थ्रोटल को मूव करें और फुल मूव करते हुए पी के बटन को आपने 2-3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। अब मैंने इसे छोड़ा है तो ये देख रहे हैं आपके इंडिकेशन आई है। तो अब मैं इसको ख़त्म भी करना चाहता हूँ तो सेम वही तरीका है, आप इसको किसी भी मोड के ऊपर फुल थ्रोटल जो है वो दे के रखें। फुल थ्रोटल देने के बाद आपने पी के बटन को प्रेस करके रखना है। जैसे ही आप तकरीबन 4-5 सेकंड के लिए आपने ये करना है और मैं इसको छोड़ता हूँ। अब देखें यहाँ पे इंडिकेशन जो है वो रीजन की नहीं आई, और आप ये फील भी करेंगे जब आप बाइक चला रहे होंगे कि इंडिकेशन जब आएगी रीजन होगा तो आपकी बाइक फौरी तौर पे स्लो हो जाएगी जैसे ही आप इसका थ्रोटल छोड़ते हैं। लेकिन अगर इसकी इंडिकेशन यानी कि इसको आपने ऑफ़ किया हुआ है तो आपकी बाइक जो है वो ग्लाइड करेगी और मुसलसल की काफ़ी दूर तक जो है वो चलती रहेगी। आपको फील होगा कि इस टाइम रीजन सिस्टम जो है वो ऑफ है। डैशबोर्ड से हम ज़रा नीचे आ जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे पहले ये रोटेटेबल और हाईरेबल जो है इसकी हुक है, ऊपर लिखा भी हुआ है कि मैक्सिमम 3 kg मैक्स, मतलब कि इसके ऊपर तकरीबन 3 kg तक का वेट हम हैंग कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमें जो USB पोर्ट है वो भी मिल जाती है, सामने नज़र आ रही है। USB पोर्ट के बाद यहाँ पे हमें जो पॉकेट मिलने वाली है, यहाँ पे एक पॉकेट मिलेगी और इसका मैं आपको बताना चाहूँ कि ये कितनी ज़्यादा जो है वो गहरी है। ये मेरे पास एक तकरीबन 6 इंच इसकी हम मेजरमेंट भी अभी कर लेते हैं और पूरे का पूरा मोबाइल जो है वो अंदर हो गया है, छुप गया। और अगर इसे मैं थोड़ा सा लटा दूं तो काफ़ी ज़्यादा अंदर चला जाता है। यानी कि ये जो मोबाइल है, यहाँ पे मैं इसको देख रहा हूँ कि ये तकरीबन 6.5 इंच है। 6 इंच मोबाइल अंदर रखने के बावजूद यानी कि वो छुप जाता है पूरे का पूरा, और उसे टेढ़ा करें तो वैसे ही वो नज़र नहीं आता। तो ये मैं देख रहा हूँ कि ये काफ़ी गहरी इन्होंने पॉकेट यहाँ पे हमें दी है। यहाँ से हम थोड़ा नीचे को आएँ तो यहाँ पे हमें इसकी चार्जिंग पोर्ट मिलने वाली है। चार्जिंग पोर्ट का स्टाइल जो है वो भी हटके है, आमतौर पे ऊपर से लगा होता है, उसकी जो कवर होता है, यहाँ पे हम इसको नीचे को ओपन करते हैं। इस कवर को ऐसे ओपन करेंगे और यहाँ पे इसको चार्ज करेंगे। जो चार्जर है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें 6 एम्पेयर का चार्जर मिलने वाला है याडिया की ब्रांडिंग के साथ, स्पेशल चार्जर फॉर याडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल। और ये उसकी स्पेसिफिकेशन है ऊपर सारी लिखी हुई। मैं चाहूँगा थोड़ा सा पॉज करूँ ताकि आप इसको पॉज करके स्टडी करना चाहे तो कर ले। दूसरी तरफ भी लिखा हुआ है 72 वोल्ट 6 एम्पेयर। तो ये इसका चार्जर है। सिंपल आप इसको यहाँ से ये लगाएं चार्जर को, और ये जो कंप्यूटर वाला आम प्लग होता है, कोई भी लाइट प्लग जो अच्छा थोड़ा सा है, वहाँ पे आप इसको लगा के आसानी के साथ चार्ज अपने घर के अंदर कर सकते हैं। तो अब हम इसकी कुछ मेजरमेंट कर लेते हैं ताकि दोस्तों को आसानी हो समझने में कि इलेक्ट्रिक के ऊपर स्पेस कितनी है।
इसकी सीट की स्पेस कितनी है, अंडर सीट स्पेस जो है वो कितनी है, और इसके जो फुट प्लेट है उसकी स्पेस कितनी है। तो यहाँ पे अगर हम फुट प्लेट को थोड़ा देखें तो यहाँ पे इसकी जो बन रही है तकरीबन 15 से 16 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा 16 इंच आप समझ लें। इसी तरह इसको अगर हम सेंटर से थोड़ी इसकी पैमाइश करें इस जगह से, तो ये तकरीबन बनती है 14 इंच के करीब। और इसकी अगर हम चौड़ाई करें, इसकी हम चौड़ाई को मेजर करें तो यहाँ पे हमें तकरीबन 16 इंच, तो ऑलमोस्ट उतनी है जितनी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में आजकल आ रही है, उससे मिलती जुलती है, कोई एक आधा इंच ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसी तरह हम अगर इसकी सीट की मेजरमेंट करें तो यहाँ से अगर हम इसकी पैमाइश करें तो ये तकरीबन 26 इंच, और यहाँ से हम 27 इंच तक भी जा सकते हैं। और इसी तरह हम इसकी अंडर सीट स्टोरेज देखें तो हमें काफ़ी बड़ी जो स्टोरेज है वो यहाँ पे मिलने वाली है। उसकी मेजरमेंट देखें तो तकरीबन 11.5 इंच इसकी हाइट है। और इसी तरह फ्रंट से बैक को इसकी थोड़ी पैमाइश करें 18 इंच, फ्रंट से बैक इसकी 18 इंच। और इसी तरह लेफ़्ट टू राइट इसको अगर हम देखें तो ये भी तकरीबन 11.5 इंच की पैमाइश जो है हमें मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें, नोट करें कि इसके अंदर जो पेच लगे हैं उनके अंदर भी थोड़े से सुराख दिए हैं, ताकि वैसे तो ये वाटरप्रूफ होती है स्पेस, लेकिन इन केस अगर इसके अंदर पानी चला भी जाए तो इन सुराखों के थ्रू बाहर निकल जाएगा, यानी कि इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसी तरह यहाँ पे हमें एक 63 एम्पेयर का डीसी ब्रेकर भी मिलने वाला है। और यहाँ पे ये लॉक है, और लॉक के ऊपर ये जो हुक है यहाँ पे सीट के साथ ये जाके बंद हो जाती है। यहाँ पे हमें गैस किट भी एक नज़र आ रही है। गैस किट जैसे इसे हम बंद करते हैं तो बिल्कुल इसके ऊपर आती है। इस जगह के ऊपर आने के साथ ही ये जो है जगह ऑलमोस्ट वाटरप्रूफ हो जाती है। स्पेस के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बड़े साइज़ का हेलमेट जो है वो बहुत ही आसानी के साथ उसको रखा जा सकता है, बल्कि रखा क्या जा सकता है, मेरी ये माउंट आगे ना अगर लगी हो चिन माउंट, तो यहाँ पे मैं इसे मूव भी कर सकता हूँ अंदर काफ़ी ज़्यादा। मैं चाहूँगा कि इसको दिखाऊँ आपको, ये देखें कितना गहरा, यानी कि नीचे तक ये हेलमेट चला गया। तो स्पेस के हवाले से मैं कह सकता हूँ कि जो मैक्सिमम स्पेस इस टाइम अवेलेबल है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, ये उनमें से एक है। साइड मिरर का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इस्तेमाल किया गया है। ये जो ऊपर वर्डिंग लिखी हुई है इसे मैंने गूगल ट्रांसलेट पे चेक किया है। मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे आपको पिक्चर भी लगा दूँ। याडिया लिखा हुआ है, याडिया के ये जो साइड मिरर हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। इनके दरमियान जो गैप है वो यहाँ पे देख लेते हैं, ये तकरीबन 22.5 23 इंच का गैप है इनके दरमियान। गैप से ये चीज़ इसकी जो विजिबिलिटी बनती है बैक साइड पे, आप जैसा कि देख रहे हैं, मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा शो हो रहा हूँ, जबकि बैक साइड पे जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और इसी तरह मैं एक चीज़ और भी दिखाऊंगा, जब आप इसको फिक्स करेंगे तो आपको यहाँ पे बाकायदा तौर पे इसकी कैप मिलेगी। ये जो इसके साइड मिरर हैं वो तो अंडर सीट स्टोरेज में पड़े होंगे, यहाँ पे आपको इसकी कैप मिलेगी इसके ऊपर लगी हुई। उसकी भी तस्वीर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे शो करूँ। फिर एक नट पहले आप ये इसको टाइट करेंगे, उसके ऊपर आप इस जो मिरर है इसको लगाएंगे इसके ऊपर, यानी कि ये लगेगा तो फिर ये फिक्सिंग होगी। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। यहाँ तक ये इसकी यानी कि नट या पेच यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, फिर उसके ऊपर 1 2 और फिर उसके ऊपर ये जाके ऊपर फिक्स होती है। और फिर यहाँ पे दोबारा इस चीज़ को हम कवर करने के लिए, ताकि फिनिश लुक जो है वो बरकरार रहे, इसको नीचे करेंगे। तो यहाँ पे ये जो इसकी फिनिश लुक है ये बन रही है। मैं चाहूँगा यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाऊँ कि ये कितनी ज़बरदस्त किस्म की लगती है। तो सीट के ऊपर यहाँ पे 2 लोग तो बहुत ही आसानी के साथ, जो ख़ास तौर पे मर्द हजरात हैं वो तो बैठ सकते हैं। लेकिन आमतौर पे क्वेश्चन किया जाता है कि जी फैमिली के लिए हमने, चूँकि ख़वातीन वन साइडेड बैठती हैं, तो क्या वो भी ऊपर इस तरह आसानी से बैठ सकती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि ख़वातीन के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है बैक साइड पे बैठने में, लेकिन यूज़ टू होने में ज़्यादा देर भी नहीं लगती। यहाँ पे हमें जो फुट रेस्ट मिलने वाला है वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, और फुट रेस्ट जो है वो बड़ा अच्छा, यानी कि एलुमिनियम टाइप शेप है और बड़ी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, हमें साइड स्टैंड जो है उसके अंदर सेंसर भी मिलने वाला है, और साइड स्टैंड के नीचे हमें प्लास्टिक का बूट भी मिलता है, ताकि हमारे फर्श वगैरह जो है वो ठीक रहें, ख़राब ना हो। इसी तरह डबल स्टैंड है, डबल स्टैंड के नीचे हमें प्लास्टिक बूट जो है वो नहीं मिलता। टायर्स की अगर बात करें तो हमें बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म के CST कंपनी के टायर जो हैं वो मिलने वाले हैं यहाँ पे।
मैं यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग करता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। CST कंपनी का टायर है। फ्रंट टायर जो है वो 90/90 12। और यहाँ पे मैं आपको बात बताऊँ कि यहाँ पे हमें ये 4 प्लाई का टायर है। यहाँ पे ये वर्डिंग सारी उल्टी हो गई है, टायर नीचे चला गया। 36 PSI यहाँ पे ये लिखा हुआ है। 36 PSI जो है हमें कोल्ड के ऊपर इसके अंदर एयर प्रेशर हम रख सकते हैं, जबकि ये 4 प्लाई का है। इसी तरह जो बैक वाली साइड पे हम जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या चीज़ मिलती है। रियर टायर पे हम देखें तो यहाँ पे हमें 90/80 12, यानी कि ये साइज़ थोड़ा सा छोटा है फ्रंट वाली साइड से। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि ये वाला टायर जो है हमें 6 प्लाई का मिलने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 प्लाई। और यहाँ पे जो एयर प्रेशर है, यहाँ पे एयर प्रेशर जो है 44 PSI, यानी कि यहाँ पे हम 44 PSI फिल करेंगे रियर टायर में, जबकि फ्रंट टायर में 36 PSI। तो ये 6 प्लाई है और फ्रंट वाला जो है वो 4 प्लाई का टायर यहाँ पे मौजूद है। मोटर की बात करें तो 2000 वाट, जैसा कि शुरू में मैंने स्पेसिफिकेशन में बताया, रीजन सिस्टम के साथ हमें जो मोटर मिलने वाली है वो याडिया ब्रांड की अपनी है। यहाँ पे याडिया की अपनी जो ब्रांडिंग है वो ऊपर एम्बोस्ड है और यहाँ पे वाज़े तौर पे जो है वो नज़र आ रही है। तो यहाँ पे ब्लैक कलर की बिल्कुल है, वाटरप्रूफ है और आप पानियों वगैरह में किसी भी तरीके से इसको चला सकते हैं, कोई भी बिल्कुल भी कोई इशू नहीं होने वाला। इसी तरह यहाँ पे शॉक्स मुझे नज़र आ रहे हैं। शॉक्स की बात करें तो हमें नॉन एडजस्टेबल यार्डिया के ही अपने शॉक्स जो हैं ब्रांडिंग के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। और ये मूव तो हो रहे हैं थोड़े से, लेकिन ये एडजस्ट नहीं होते, सिंपल फिक्स्ड शॉक हैं। और इस पूरी चीज़ को साइड से कवर करने के लिए यहाँ पे प्लास्टिक का कवर दिया गया, जिसकी फिनिश लुक जो है वो कमाल किस्म की है, ताकि इस साइड से जो बाइक की एक खूबसूरती बनती है वो बरकरार रहे। फ्रंट साइड पे और रियर साइड पे डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है। डिस्क ब्रेक जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे थोड़ा सा डस्ट वगैरह ऊपर पड़ी है, क्योंकि मैं ये बाइक यूज़ कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इसके ऊपर प्रैक्टिकली इसे टेस्ट किया जाए। और यहाँ पे ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की जो है प्लेट इसकी डिस्क की वो नज़र आ रही है। इसी तरह रियर साइड पे हम चलते हैं। यहाँ पे जो डिस्क ब्रेक है इसके ऊपर यार्डिया की ब्रांडिंग भी मौजूद है, जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये भी बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की डिस्क ब्रेक है, जिसका इस्तेमाल इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर किया गया है। हैंडल बार के ऊपर अगर देखें तो हमें इन्हीं डिस्क ब्रेक के जो ऑयल है वो भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि हम कौन सा ऑयल .3 या .4 यूज़ कर सकते हैं। कुछ और भी वर्डिंग है, वार्निंग वगैरह यहाँ पे लिखी हुई है। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे भी ये जो 2 डिस्क ब्रेक के ऑयल की जो टंकी हैं समझ लें, वो यहाँ पे मौजूद है। बल्कि यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे इनकी इंडिकेशन भी होती है कि ऑयल का जो लेवल है वो कितना है। इन केस अगर लो हो रहा है तो फिर आप इसे ओपन करके इसे रीफ़िल भी करवा सकते हैं। फिनिश लुक की बात हो रही है तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो पेच वगैरह लगते हैं उनके ऊपर भी इन्होंने कैपिंग दी है। यहाँ पे भी कैपिंग और एक यहाँ पे भी, ताकि जो इसकी क्वालिटी है, जो मयार है यार्डिया का, वो बरकरार रहे। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो हमें मैक्सिमम 5 इंच की तकरीबन ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है। यहाँ पे अगर हम सीट के ऊपर भी आप देख रहे हैं कि यार्डिया की ब्रांडिंग जो है वो मौजूद है। सीट जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, मीडियम है तकरीबन। आप ऊपर जब बैठते हैं तो आपको एक फ़ील आती है कि एक सॉफ्ट यानी कि जगह के ऊपर बैठे हुए हैं। इसी तरह यहाँ पे मैं देखूँ तो हैंड रेल जो है उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे और यहाँ पे जो हमें बैक टेक मिलने वाली है पिलियन के लिए, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिमूवेबल नहीं है, ये बिल्कुल फिक्स है। बैक साइड से भी बिल्कुल, यानी कि किसी जगह पे इसकी कोई ऐसी नहीं है कोई नट पेच वगैरह के हम इसे रिमूव कर सकें। ऊपर यार्डिया की ब्रांडिंग जो है वो नज़र आएगी आपको, जबकि ये सीट जो है ये फुली फिक्स्ड है। रियर साइड से अगर हम देखते हैं तो दिन की रोशनी के अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो खूबसूरती है मैंने आज तक किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर नहीं देखी। ये जो ब्यूटी है ईपॉक की, ये सिर्फ़ और सिर्फ ईपॉक के अंदर ही आपको नज़र आएगी कि दिन की रोशनी के अंदर भी इसके जो इंडिकेटर है वो एक जान डाल देते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर। इसी तरह अगर हम फ्रंट साइड से आएँ तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो इसकी इंडिकेटर है वो ग्लो कर रहे हैं और उसकी इंडिकेशन जो है वो बहुत ही प्यारी लगती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 3 प्रोजेक्शन लेंस का इस्तेमाल किया गया।
जो सेंटर वाला लेंस है वो लो बीम है, जबकि जो साइड वाले हैं वो हाई बीम है। तो सेंटर वाला थोड़ा सा ज़्यादा निस्बतन ज़्यादा बड़ा इम्बोज्ड है, जबकि जो साइड वाले हैं वो थोड़े से छोटे हैं। यहाँ पे एक ये स्टाइल जो दिया गया है ये बहुत ही खूबसूरत, और यहाँ पे एक्सप्लोर ये इसकी ब्रांडिंग है जो कि E10 या ईपॉक उसके हर इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर लिखी होती है। DRL के तौर पे हमें यहाँ पे एक ये लाइन मिलती है, ये लाइन थोड़ी साइड से शुरू होती है और पूरी ऊपर चलती है इसके, और इसी तरह याडिया की जो ब्रांडिंग है ये भी DRL के तौर पे इस्तेमाल होती है। तो बहुत ही खूबसूरत किस्म का ईपॉक इस वक्त मेरे पास मौजूद है। इसका हम रिव्यू कर रहे हैं फर्स्ट लुक, और इसके साथ साथ बहुत जल्द इसकी हम टेस्टिंग भी करेंगे। जो भी अपडेट्स होंगी उनको फौरी तौर पे आपके साथ शेयर भी करेंगे। क्या कि मोबाइल ऐप को हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे ऑन करेंगे, यहाँ पे हॉर्न्स है, यानी कि जो फंक्शन हमें रिमोट के अंदर मिलता था वो फंक्शन हमें अब यहाँ पे इसके अंदर मिलना शुरू हो गया है। उसके अलावा ये वाला बटन है जो इससे आप ऑन और ऑफ बाइक को कर सकते हैं। तो इनिशियली सिर्फ ये दो ही यहाँ पे ऐसे फीचर्स हैं जो कि ऐप के अंदर हमें मिलने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे प्रोफाइल है, पा की भी इसकी प्रोफाइल बनी हुई है, आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं कुछ डिवाइसेस के साथ, और इस तरह करके कुछ यहाँ पे डाटा जो है वो अवेलेबल है मुख्तलिफ़ किस्म का। यहाँ पे उनकी कुछ ब्रांडिंग की चीज़ें हैं इस एरिए में, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी ऐप है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसके अंदर कोई अपडेट आए जो कि हमें मज़ीद फ़ीचर्स इसके अंदर लेके आ जाए। तो याडिया ईपॉक, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मज़ीद वीडियोस जो इसके ऊपर आने वाली हैं वो आपको टाइमली मिल सकें।